ये कुछ सालन होते हैं, आप घर के सादे मसालों से जब बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ये हमने कब पहले क्यों नहीं बनाया। ये कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं जिसे अपना मैं खजाना कहूँगी, जो मेरे घर में बनती हैं। कुछ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी चिकन में। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसका नाम है चिकन ग्रेवी। तो इसमें जो सबसे पहले हमने काम करना है, हमने यहाँ पे एक पेस्ट बनानी है जिसमें हम अपना सालन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए एक पैन में पानी, और उसमें अब आप यहाँ पे डालेंगे फ्रेश लहसुन जाएगा, इसमें एक पूरा बल्ब जाएगा लहसुन का। टमाटर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 3 अदद, छोटे थे इसलिए 3 डाल दिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के तो बेशक 2 डाल दें। अदरक इसमें जाएगी 2 इंच का टुकड़ा, छील कर डाल दें। प्याज इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ की, रफली इसको छील कर यूँ काट कर बीच में डाल देंगे। हरी मिर्चें इसमें मैं तीखी वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा खुद कर लें आप। तो ये यहाँ पर मेरे पास जो है छोटे साइज़ की 6 अदद है, ठीक है। ये चला गया। अब यहाँ पे इसको जो है अच्छी तरीके से आप उबलने दें कि हमारा प्याज नरम हो जाए और टमाटर की वजह से छिलका आसानी से रिमूव हो जाए। तो इसे हमने इसको इतना बॉईल करना है। फ्लेम मैंने इसको हाई पे रखी, पानी खुला रखिएगा। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपने 1 लीटर डालना है, व्हाटएवर। जितना खुला पानी डालेंगे उसमें ये कि तमाम चीज़ें अच्छे से पानी के नीचे सबमर्ज हो जाती हैं। और यहाँ पर इसको हम कुक करते हैं, बॉयल होने देते हैं, चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। पानी को आप डिस्कार्ड कर दें, बीच में सिर्फ आधे से 1 कप जितना पानी इसका रख लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बनानी है। तो देख लें, इसे मैंने आराम से बॉईल होने दिया और अब देख सकते हैं कि छिलका कितनी आसानी से जो है इसके ऊपर से ये देखिए रिमूव हो जाएगा। ये हमने करना है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, पानी थोड़ा सा रहने दें, बाकी डिस्कार्ड कर दें, इसको ठंडा होने दें और फिर इसको ग्राइंड करके जो इसकी पेस्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पाउडर बनाना है, तो उसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लौंग चाहिए, यहाँ पे गिनती की 15-20 होंगी। सौंफ जाएगी इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा 1.5 टीस्पून। सब्ज़ इलायची अगर आपके पास मोटी वाली थोड़ा मोटा साइज़ की है तो आप 6-7 डाल दें। मेरे पास बहुत ही पतली वाली थी तो मैंने इसमें जो है 12-15 डाल दी हुई है। और बीच में जाएगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इसको बिल्कुल जो है आपने लो टू मीडियम के दरमियान में रखकर ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि मेथी जल्दी जल जाती है। तो ये है कि इसको जैसे आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी, इसे निकाल कर साइड पर रखेंगे और इसे भी एक इसका पाउडर बना लेंगे। और जो हमने पाउडर बनाना है उसके लिए जो मसाले हमने भुने थे वो ठंडे हो गए। अब इसको भी जो है ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्राइंग पैन लेंगे, क्योंकि सालन तैयार करने से पहले जो हमने इसमें चीज़ें डालनी उसकी हम प्रेपरेशन पहले से कर रहे हैं। तो ये 2 टेबलस्पून आटा है मेरे पास, वही आटा जिससे हम घर की रोटी बनाते हैं। ये वो आपने इसमें बीच में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। और जब और फिर इसको जो एक साइड पर रख लेंगे बर्तन में निकाल के, ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर देख लें आटे का कलर जो है अच्छे से सुनहरा हो गया, क्योंकि फ्राइंग पैन गर्म है। तो अभी भी ये अपना कलर चेंज कर रहा है। अब इसे निकाल करके साइड पर रख लेते हैं ताकि ये जो है मज़ीद और रोस्ट ना हो, ठीक है, वरना फिर ज़्यादा काला हो जाएगा। अब आपने इसको तेल में बनाना है, घी में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। मैंने यहाँ पर आज तेल इस्तेमाल करी। तो तेल जो है मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एक तरी भी आती है, ठीक है। तो तेल मैंने यहाँ पे 1.5 कप बिल्कुल भर कर लिया है। घी डालेंगे तो 1.5 कप घी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस पर तरी आनी बड़ी खूबसूरत दिखती है। तो यहाँ पे जरा तेल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि आपने ठंडे तेल में चिकन को डाला तो फिर ये कि चिकन जल्दी कलर भी नहीं पकड़ेगा और पानी छोड़ना शुरू करता है। तेल जब गर्म होगा तो वो स्ट्रेट अवे जो है आपकी चिकन अच्छे से कलर पकड़ लेगी। तो तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। मेरे पास यहाँ पर जो है 1.5 किलो चिकन है। तो चिकन को डालते हैं और यहाँ पे इसको फ्राई करते हैं ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने इसको हाई फ्लेम पर। अब इसमें हम डालेंगे वही मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, तो ये तमाम इसमें जाएगा। ये 1.5 किलो का हिसाब है। इसमें इसमें जाएगी जायफल आधी चमची, लेवल करके डालिएगा। जावित्री आधी चमची है।
कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं आप, 1 टेबल स्पून है। कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। सौंठ बीच में जाती है, 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। आप अपने जायके का कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। नमक इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर 2 टीस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालकर अब अच्छी तरह यहाँ पर हाई फ्लेम पर इन मसालों के साथ में चिकन को भूनते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। ये देख लें, यहाँ पे इसकी रंगत भी देख लें और इसको जो इसकी खुशबू आ रही सालन की मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ये बनाएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है ना, ये कुछ सालन होते हैं आप घर के सादे मसालों से जब बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ये हमने कब पहले क्यों नहीं बनाया, ये बात होती है सर। तो ये कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं जिसे अपना मैं ख़जाना कहूँगी, जो मेरे घर में बनती हैं। कुछ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, हर चीज़ आपसे शेयर कर ही रहे हैं। तो ये उनमें से एक और है। एक तो आपको मैंने सिखाए थे मुर्ग चने, वो भी आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे। अब ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन को एक साइड पर करेंगे और इसमें वो भुना हुआ आटा आप इस तेल या घी में डालकर यहाँ पर इसको अच्छे से भून लें, 2-3 मिनट दें। ठीक है, और अच्छे से आटा यहाँ पर घी में या तेल में भून जाएगा। पहले भी हमने इसको भूना था और भूनने की वजह से भी ये होती है कि आटे की जो है कच्चा जायका ख़त्म हो जाए। तो 2-3 मिनट के लिए आटे को यहाँ पर भून लें। थोड़ी सी आंच चूल्हे की कम कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। 3 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे वही उबला हुआ हमारे जो सब्जियाँ थी और फिर ग्राइंड की हुई, ये आप इसमें डाल दें। 2 से 4 मिनट दे दें। इनफैक्ट 2 से 4 मत कीजिएगा, 4 मिनट दें। और फिर जो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए। इसकी भुनाई करते हैं। क्या खुशबू है माशाल्लाह। देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह हाई फ्लेम पर यहाँ पर 4 मिनट 5 मिनट, एक टाइमिंग आपको सिर्फ वैसे बता रही हूँ, लेकिन अंदाज़ा इंसान को कुकिंग करते वक्त हो जाता है कि आप उसको कितनी देरी भूना है या भूनना है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए कोई भी आपको लम्स नज़र नहीं आएंगे आटे के। ठीक है, इसकी रंगत भी देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये आप बना करके इसको सर्व कीजिएगा नान के साथ। वैसे तो रोटी भी आप खा सकते हो, लेकिन कुछ डिश होती है इसका नान के साथ ही मज़ा आता है। आगे आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। हमने इसमें पानी इतना ही डालना है कि जिसमें हमारी ग्रेवी बन जाएगी, चिकन भी डन हो जाएगा। चिकन का तो आपको पता ही है, जितना हमने इसको यहाँ पे मसाले के साथ में आगे पीछे भुना है तो उसी में चिकन हाफ वे हो जाती है। लेकिन इसमें पानी डालने का मकसद ये, एक हमारी ग्रेवी बनेगी, बाकी का जो चिकन का कुकिंग प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी हमने मसाले डालें उसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। आटा डालने से ना सिर्फ इस रेसिपी का जायका कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, इनफैक्ट जो भी मैंने मसाले डालें, बल्कि आपकी ग्रेवी भी जो है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी ही गाढ़ी है। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप इसको कितना गाढ़ा या कितना करी वाला पसंद करेंगे, ग्रेवी वाला। ठीक है ना, शोरबा आपको कितना पसंद करना है। तो मैंने इसमें जो है यहाँ पर फिलहाल 1 लीटर पानी डाला था और अब मैं इसको लो टू मीडियम, लो फ्लेम पे रखूँगी, मीडियम नहीं। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम पकाएंगे जब तक कि जैसे चिकन भी हमारी टेंडर हो जाएगी और जो है हमारा सालन अच्छे से तैयार हो जाए। इस स्टेज पर आपने जो है नमक भी चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो डाल दीजिएगा। मैंने अभी चखा था तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने डाला था, लेकिन क्योंकि हमने इसमें पानी डाला तो उससे जो है नमक का टेस्ट कम हो गया। मैंने इसमें आधा टेबल स्पून और नमक डाला है। अब तो देखिए माशाल्लाह चिकन भी डन हो गया और ऊपर आप देख लें तरी आ गई हुई है। अब इसमें जो है सिर्फ चंद हरी मिर्चें डालूंगी, बुलेट ग्रीन चीज़, इससे कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। कोई हरा धनिया की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने डालना आप डाल लें। यकीन जानेगा कि जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको उसका जायका कैसा लगा। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। यकीन जाने कि जो मैंने आपसे कहा वो यही है कि मैं अपने ख़जानों में से निकाल कर आपको ये अब रेसिपीज़ दे रही हूँ। सबसे पहले आपको मैंने दी थी, अव्वल तो मैंने बहुत रेसिपीज़ आपसे शेयर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चिकन की हैं चाहे गोश्त की है, किसी का भी जायका दूसरे से नहीं मिलता, ये गारंटी है। ये भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। इसको सर्व कीजिएगा नान के साथ, रोटियाँ, तंदूर की रोटी, घर की रोटी, कम्प्लीटली योर चॉइस। आजकल गर्मियाँ हैं तो आप इसके साथ लस्सी बनाएं, यू विल एंजॉय, प्रॉपर आपकी मील बन जाती है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।